everyone, myself Nikita Gupta. I am from MSc first semester microbiology and my seminar topic is mycoplasma. इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कंटेंट में है इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ माइकोप्लाज्मा, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा, सेल स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा, रिप्रोडक्शन इन माइकोप्लाज्मा, पैथोजेनिसिटी, पेनिट्रेशन, ट्रीटमेंट, ट्रांसमिशंस ऑफ डिसीज, माइकोप्लाज्मल प्लांट डिसीज, माइकोप्लाज्मल ह्यूमन डिसीज, कंक्लूजन एंड देन रेफरेंस। इंट्रोडक्शन। माइकोप्लाज्मा नेचर में प्रेजेंट सबसे छोटे फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। मॉलिक्यूल्स के क्लास में 200 से अधिक नॉन स्पीसीज हैं। इनमें से कम 16 स्पीसीज ह्यूमन ऑरिजिन के माने जाते हैं, दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स से अलग हो गए हैं। हिस्ट्री। 1713 में जर्मनी और स्विट्जरलैंड में कैटल की एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी दिखाई दी और पूरे यूरोप में फैल गई थी। बोवाइन प्यूरोनिमोनिया डिसीज के लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म प्यूरोनिमोनिया जैसे जीव थे। 1898 में नॉकार्ड और रॉक्स द्वारा खोजा गया। 1929 में नोआक द्वारा इसका नाम बदल कर माइकोप्लाज्मा कर दिया गया। क्लासिफिकेशन, डिवीजन एंड देन नेम। डोमेन है बैक्टीरिया, फाइलम टेनेरिक्यूट्स, क्लास मॉलिक्यूल्स, ऑर्डर माइकोप्लाज्माटिल्स, फैमिली माइकोप्लाज्माटिसीज, जीनस माइकोप्लाज्मा। हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा परजीवी होने के साथ साथ मृतोपजीवी हैं। 200 से अधिक माइकोप्लाज्मा जैसे बॉडीज, सीवेज, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमस, हॉट वाटर स्प्रिंग्स और अदर हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट। ये डिसीज्ड प्लांट के फॉलम टिश्यूज में पाए जाते हैं। मनुष्य में कम से कम 11 सेरोलॉजिकली और बायोलॉजिकली रूप से अलग माइकोप्लाज्मा पाए गए हैं। मोरल एम ओरल एंड माइकोप्लाज्मा सीरिलियम ऑलमोस्ट एवरी हेल्दी एडल्ट में पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा होमिनिस सेक्सुअली एक्टिव एडल्ट्स में लार्ज प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। माउथ में प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया, फेरिंक्स और जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट और ह्यूमन्स में टॉन्सिलिटिस जैसे डिसीज माइकोप्लाज्मा के कारण ही होते हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। ये यूनिसेल्यूलर स्मॉलेस्ट नॉन मोटाइल और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो फ्राइड एग शेप्ड कॉलोनीज बनाते हैं। ये प्लियोमॉर्फिक हैं, अर्थात कल्चर मीडिया के आधार पर अपना शेप बदलने में सक्षम है। ये रोड लाइक, रिंग लाइक, ग्लोबॉइड या फिलामेंटस हो सकते हैं। फिलामेंटेस एक समान डायमीटर के होते हैं और लेंथ में 3 नैनोमीटर से 150 नैनोमीटर तक अलग होते हैं। कुछ माइकोप्लाज्मा मुख्य रूप से स्फेरिकल शेप 300 से 800 नैनोमीटर डायमीटर ग्रहण करते हैं। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेबल हैं, मीन्स ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से गुजर सकते हैं। ये स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। माइकोप्लाज्मा आमतौर पर बैक्टीरिया के तुलना में अधिक धीरे धीरे बढ़ता है। इन्हें अपने न्यूट्रिशन के स्टेरॉल की आवश्यकता होती है। ये आमतौर पर एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, सिफेलोरोडिन, वेनकोमाइसिन आदि के प्रतिरोधी होते हैं जो सेल वॉल की क्रिया कराते हैं। ये टेट्रासाइक्लिन के प्रति सेंसिटिव होते हैं। सेल स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल्स छोटी होती हैं जिनका व्यास 300 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक होता है। रिजाइड सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। सेल ट्रिपल लेयर्ड लिपोप्रोटीनोसिस यूनिट मेम्ब्रेन से घिरी होती है। यह लगभग 10 नैनोमीटर थिक होता है। यूनिट मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को घेर लेती है। साइटोप्लाज्म के अंदर आरएनए, राइबोसोम्स और डीएनए प्रेजेंट्स होते हैं। राइबोसोम
14 नैनोमीटर व्यास 72S प्रकार के होते हैं। डीएनए डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स है। इसकी लो गैनाइन और साइटोसाइन कंटेंट द्वारा इसे बैक्टीरियल डीएनए से अलग किया जा सकता है। ये माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर है। डीएनए 4% तक होता है और आरएनए लगभग 8% होता है और आधे से भी कम होता है, जो यूजुअली प्रोटोप्लाज्म होता है। गैनाइन और साइटोसिन डीएनए में कंटेंट 23 से 46% तक होती है। कुछ स्पीसीज लाइक माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम कुछ पोलर बॉडीज सेल के एक या दूसरे छोर से बाहर निकलते हैं। इन्हें ब्लेब कहा जाता है और इन्फेक्शन के समय एंजाइमेटिक एक्टिविटीज और अटैचमेंट साइट माना जाता है। रिप्रोडक्शन इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में रिप्रोडक्शन मोरोविच और टॉर्टेलोट 1962 के अकॉर्डिंग माइकोप्लाज्मा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। रिप्रोडक्शन के कॉमन मेथड हैं बाइनरी फिजन, एलिमेंट्री बॉडीज, पैथोजेनिसिटी या एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैरासाइट है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन का कारण बनता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट निमोनिया का कारण बनता है। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में मेल स्टेरिलिटी का कारण बनता है। पेनिट्रेशन। म्यूकोसा मेम्ब्रेन पेनिट्रेट, अटैच ऑन एपिथेलियल सेल्स, ग्रोथ ऑन एपिथेलियल सेल्स and destroy epithelial cells, cause pneumonia। ट्रीटमेंट है इसमें टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेम्फेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, एंटीबायोटिक्स। ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज बाय लीफ हूपर, प्लांट हूपर, बाय ग्राफ्टिंग, बाय पैरासिटिक हॉस्टोरिया, बाय एफाइट्स, एग्जाम्पल एक्रिथोसिफॉन पीसम। माइकोप्लाज्मल प्लांट डिसीज में लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, स्ट्राइप डिसीज ऑफ शुगर कैन, बंची टॉप ऑफ पपाया, येलो डॉट ऑफ टोमेटो, कॉर्न स्टंट डिसीज, येलो डिसीज ऑफ विनका, बिग बड ऑफ टोमेटो, विचेस टॉप ऑफ पपाया, क्लोवर पाइलोहुड डिसीज। माइकोप्लाज्मल ह्यूमन डिसीज में है रेस्पिरेटरी डिसीज में आएगा माइकोप्लाज्मा निमोनिया, माइकोप्लाज्मा सेलिवेरियम। इन्फ्लेमिनेशन ऑफ जेनाइटल्स में है माइकोप्लाज्मा ह्यूमिनिन्स। इनफेरेटिलिटी में है माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेज। कंक्लूजन। माइकोप्लाज्मा पेक्वाइलर टाइप की बैक्टीरिया है क्योंकि इन्हें ग्रोथ के लिए स्टेरोल की आवश्यकता होती है। कुछ पैथोजेनिक हैं, कुछ कैटल, प्लांट्स, इंसेक्ट, पैरासाइट्स भी हैं। रेफरेंस। थैंक यू।